वहीं बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच जमकर वार पलटवार देखने को मिला। जुबानी जंग इस कदर पहुंच गई कि अभद्र भाषा की बाढ़ वहां पर चलने लगे। स्पीकर मामले को शांत करके सदन की मर्यादा को बचाने की लाख कोशिश किए। तस्वीरें जो सामने आई सदन के अंदर से वो वाकई में मर्यादा को तार तार करती है। देखिए आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी क्षमा मंगवाइए। ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए तो गीला हो जाएगा। जिसका बाप जो है अपराधी हो गया वो क्या बोलेगा। इनकी भाषा सुनिए। एक बिहार के डिप्टी सीएम हैं और एक डिप्टी सीएम रह चुके हैं। जो है अपराधी हो गया वो क्या बोलेगा। ये भाषा किसी गली मोहल्ले में नहीं बल्कि विधानसभा में बोली जा रही है। ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए तो गीला हो जाएगा। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन नए सिरे से बवाल हो गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को उनके पिता लालू यादव को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर आरजेडी समेत पूरा महागठबंधन भड़क गया। आरजेडी और बीजेपी विधायकों के बीच हाथापाई हो गई। इस दौरान बवाल को रोकने के लिए मार्शल्स को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए तो गीला हो जाएगा। दरअसल तेजस्वी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, नीति आयोग की बैठक में हर राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नहीं गए। इन्वेस्टर मीट होता है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं। नीतीश जी को पूरी तरह से हाईजैक कर रखा है। इनको कोई काम नहीं करने दिया जाता। कोई एक चीज बता दीजिए जिससे बिहार नंबर 1 है। लगातार जो है अंधाधुंध जो है बिहार में गोलियां चलाई जा रही हैं। कहीं लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है महोदय पूरे बिहार में कि सरकार के पास ना कोई विजन है ना कोई रोड मैप है महोदय। सरकार नकलची सरकार बनकर के रह गई है। 2020 में सबसे पहली बार हमने बोला था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तब हमारे चाचा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कहते थे कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, असंभव है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में पेपर लीक हुआ है, जबकि सम्राट चौधरी ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तेजस्वी अपनी बात कह रहे थे लेकिन जैसे ही उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सवाल उठाए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तमतमा गए और लालू यादव को लेकर टिप्पणी कर दी। बीच में उठकर सम्राट चौधरी ने कहा, जिसका बाप अपराधी हो वो कौन होता है बोलने वाला, जो लुटेरा हो वो क्या बोलेगा। ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा। जिसका बाप जो है अपराधी हो गया वो क्या बोलेगा। इन सब के बीच तेज प्रताप, जिसे पार्टी ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया, बावजूद उसके वो अपने भाई तेजस्वी यादव और आरजेडी के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। सम्राट चौधरी के बयान पर तेज प्रताप ने कहा कि सम्राट चौधरी का अस्तित्व गिर चुका है, वो गुंडा पार्टी से आते हैं। सम्राट चौधरी संयमित रहे, असंयमित भाषा का प्रयोग करें, नहीं तो जनता उनका बुखार छोड़ा देगी। सम्राट चौधरी जिस तरीके से हमारा पिता का नाम ले रहे हैं वो भूल गए हैं कि वो कहाँ से निकले हैं, कहाँ से पैदा हुए हैं। ऊपर उठाइए। वो संयमित तरह के लैंग्वेज का भाषा का प्रयोग करें। इन सब के बीच विधानसभा परिसर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की गाड़ी को तेज प्रताप यादव ने टक्कर मार दी। आज तेज प्रताप ने कहा था कि सदन के भीतर हम होते तो सबका बुखार छुड़ा देते। जिस तरह से मेरे पिता के बारे में बोला जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, वो सही नहीं है। सुना और देखा आपने कैसे सदन और सदन के बाहर नेता एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। क्या यह सदन के अंदर शोभा देता है? क्या ऐसे ही चलेगी विधानसभा की कार्यवाही? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा। वहीं बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच जमकर वार पलटवार देखने को मिला। जुबानी जंग इस कदर पहुंच गई कि अभद्र भाषा की बाढ़ वहां पर चलने लगे। स्पीकर मामले को शांत करके सदन की मर्यादा को बचाने की लाख कोशिश किए। तस्वीरें जो सामने आई सदन के अंदर से वो वाकई में मर्यादा को तार तार करती है। देखिए आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए।
नेता विरोधी क्षमा मंगवाइए। आप ज्यादा बैठिए, जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए, तो गीला हो जाएगा। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? इनकी भाषा सुनिए। एक बिहार के डिप्टी सीएम हैं और एक डिप्टी सीएम रह चुके हैं। बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? ये भाषा किसी गली मोहल्ले में नहीं बल्कि विधानसभा में बोली जा रही है। आप ज्यादा बैठिए, जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए, तो गीला हो जाएगा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन नए सिरे से बवाल हो गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को उनके पिता लालू यादव को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर आरजेडी समेत पूरा महागठबंधन भड़क गया। आरजेडी और बीजेपी विधायकों के बीच हाथापाई हो गई। इस दौरान बवाल को रोकने के लिए मार्शल्स को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। दरअसल तेजस्वी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, नीति आयोग की बैठक में हर राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नहीं गए। इन्वेस्टर मीट होता है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं। नीतीश जी को पूरी तरह से हाईजैक कर रखा है। इनको कोई काम नहीं करने दिया जाता। कोई एक चीज बता दीजिए जिससे बिहार नंबर 1 है। लगातार जो है अंधाधुंध जो है बिहार में गोलियां चलाई जा रही हैं। कहीं लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है महोदय पूरे बिहार में कि सरकार के पास ना कोई विजन है ना कोई रोड मैप है महोदय। सरकार नकलची सरकार बनकर के रह गई है। 2020 में सबसे पहली बार हमने बोला था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तब हमारे चाचा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कहते थे कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, असंभव है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में पेपर लीक हुआ है, जबकि सम्राट चौधरी ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तेजस्वी अपनी बात कह रहे थे लेकिन जैसे ही उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सवाल उठाए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तमतमा गए और लालू यादव को लेकर टिप्पणी कर दी। बीच में उठकर सम्राट चौधरी ने कहा, जिसका बाप अपराधी हो वो कौन होता है बोलने वाला, जो लुटेरा हो वो क्या बोलेगा। ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए, तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? इन सब के बीच तेज प्रताप, जिसे पार्टी ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया, बावजूद उसके वो अपने भाई तेजस्वी यादव और आरजेडी के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। सम्राट चौधरी के बयान पर तेज प्रताप ने कहा कि सम्राट चौधरी का अस्तित्व गिर चुका है, वो गुंडा पार्टी से आते हैं। सम्राट चौधरी संयमित रहे, असंयमित भाषा का प्रयोग करें, नहीं तो जनता उनका बुखार छोड़ा देगी। सम्राट चौधरी जिस तरीके से हमारा पिता का नाम ले रहे हैं वो भूल गए हैं कि वो कहाँ से निकले हैं, कहाँ से पैदा हुए हैं। ऊपर उठाइए। वो संयमित तरह के लैंग्वेज का भाषा का प्रयोग करें। इन सब के बीच विधानसभा परिसर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की गाड़ी को तेज प्रताप यादव ने टक्कर मार दी। आज तेज प्रताप ने कहा था कि सदन के भीतर हम होते तो सबका बुखार छुड़ा देते। जिस तरह से मेरे पिता के बारे में बोला जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, वो सही नहीं है। सुना और देखा आपने कैसे सदन और सदन के बाहर नेता एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। क्या यह सदन के अंदर शोभा देता है? क्या ऐसे ही चलेगी विधानसभा की कार्यवाही? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बैठ गए, तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा।